अमेरिका से हमारे लिए आवाज उठाएं। इमरान की अमेरिकी कांग्रेस के रुकन से गुफ्तगू की ऑडियो लीक। मुबैना ऑडियो में इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद का सारा मलबा साबिक आर्मी चीफ पर डाल दिया। कहा, पाकिस्तान तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। मुझे गोलियां मारी गई और तारीख का बदतरीन रियासती जबर हम पर हो रहा है। पाकिस्तान की किसी जमहूरी जमात के खिलाफ तारीख में इतना क्रैकडाउन नहीं हुआ। हम सिर्फ कानून की हुक्मरानी और आइन की सरबुलंदी चाहते हैं। इंसानी हकूक के लिए और कानून की हुक्मरानी के लिए आप आवाज उठाएं। जजेस से मुतालिक ऑडियो लीक्स। वफाकी हुकूमत तहकीकात के लिए 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक शामिल। कमीशन 30 रोज में मुबैना ऑडियोज पर तहकीकात मुकम्मल करेगा। ऑडियो लीक इंक्वायरी कमीशन के जवाबत में कई चीजें दानिस्ता छोड़ी गई। इंक्वायरी कमीशन में ये नुक्ता नहीं रखा गया कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की गैर आईनी जासूसी में कौन मुलव्वस है। इंक्वायरी कमीशन में ये नहीं पूछा गया कि हाजिर सर्विस जज साहिबान के गैर आईनी जासूसी में कौन मुलव्वस है। जुडिशल कमीशन के क़याम पर इमरान खान का रद्द-ए-अमल। कहा, सरकर्दा अवामी अहदेदारान समेत शहरियों के टेलीफोन कौन ताकतवर अनासर रिकॉर्ड करते हैं। टेलीफोन रिकॉर्ड करना आइन के आर्टिकल 14 के तहत हासिल प्राइवेसी की संगीन खिलाफ वर्जी है। गिरफ्तार करना चाहते हैं तो सिर्फ वारंट लाएं, खुद गिरफ्तारी दे दूंगा। आर्मी चीफ से कभी कोई मसला नहीं हुआ, अपने मुल्क की फौज से क्यों मुकाबला करेंगे। अमेरिका पर साजिश का इल्जाम लगाने वाले इमरान खान अब अमरीकियों से हाथ जोड़कर मदद मांग रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खुसूसियात अदालत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि एब्सोल्युटली नॉट के दावे जमीन बोस हो गए। दिफाई तंजीमात पर हमले करके बाहर से मदद मांगना यह हमें किसी सूरत कबूल नहीं। घबराना नहीं खान साहब, अब आपकी बारी है। 9 मई वाक़यात में मुलव्वस अफराद के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। नौ मई को ये बेनकाब हो गए। कल मुजम्मत कर रहा था। ऐसी मुजम्मत करने वालों की मुरम्मत होनी चाहिए। ये एक दहशतगर्द जमात है जिसने हमेशा तखलीफ कारी से काम लिया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज कहती हैं, इमरान खान जैसी जमानतों की बरसात आज तक नहीं देखी। रिमांड में किसी की जमानत पर रिहाई नहीं हुई। इमरान खान के खिलाफ जिस केस में कार्रवाई शुरू होती है, हुक्म इम्तना जाता है। अदालतों का मजाक बनकर रह गया। यहाँ तो सास की फरमाइश पर भी फैसले किए जाते हैं।
नैब तरामीम में तब्दीली, हुकूमती अरकान को हर केस में छुटकारा। नैब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में क्लीन चिट दे दी। कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के कोई सबूत नहीं मिले। आशियाना प्रोजेक्ट शुरू करते वक्त सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ के 123 कारकुनान की नजरबंदी के अहकामात मुअत्तल करके रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। दूसरी जानिब इमरान खान की हिदायत पर PTI का 9 मई के वाकयात के इल्जाम में गिरफ्तार कारकुनान की रहाई के लिए अदालतों से रुजू करने का फैसला। इमरान खान ने मारूफ कानूनदान हामिद खान से मुलाकात में कहा, पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की नाहक गिरफ्तारियां ज्यादती हैं। तहरीक इंसाफ को खत्म करने की साजिश कभी कामयाब नहीं होने देंगे। फौजी तंसीबात पर हमलों में मुलव्विस खातिन को भी नहीं बख्शा जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। कहा, पंजाब भर में 9 मई को होने वाले वाकयात से मुतल्लिक 138 मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें से 500 से ज़ायद खातिन इस वक्त मकतूब हैं। इन मुकदमात में मुलव्विस खातिन की गिरफ्तारी लेडीज पुलिस के हमरा यकीनी बनाई जाए। मेयर कराची को कोई जयाला कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के खिलाफ मैदान में आ गई। जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान। तर्जमान PTI ने कहा कि तहरीक इंसाफ मेयर कराची के इंतखाब में जमात इस्लामी के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी। पीपल्स पार्टी मेयर कराची के इंतखाबी अमल में प्री फॉर रैंकिंग कर रही है। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान को सिंध पुलिस के जरिए अगवा कराया जा रहा है। इमरान खान को मुल्क से बाहर भेजने की जुर्रत ना करे। रियासती इदारों में बैठे लोग जो खुद सियासत नहीं कर सकते वो सियासत करवा रहे हैं। 9 और 10 मई के वाकयात की सहूलतकारी रियासती इदारों में बैठे हाजिर सर्विस और रिटायर होने वाले कुछ लोग कर रहे थे। वफाकी वजीर और रहनुमा नून लीग जावेद इल्जाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये वही किरदार हैं जिन्होंने 2017 में पाकिस्तान की तबाही की बुनियाद रखी। पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कौम को कबूल नहीं। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर हंगामा बरपा था, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। वफाकी वजीर शरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेनेटर एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में 9 मई को हसास तंसीबात पर हमला आवर होने की भरपूर मजम्मत की गई। जिम्मेदारों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। 9 मई को जो हुआ वो मुल्क के लिए स्याह दिन है। कड़े से कड़े हालात में पीपल्स पार्टी ने कभी ऐसा कदम नहीं उठाया।
पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक हेड कोच ने वाजपात की अदायगी के लिए कानूनी जंग लड़ने का इंदिया दे दिया। कहा, वाजपात के हसूल के लिए जो कर सकता हूं करूंगा। जराये के मुताबिक सेक्रेटरीट इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से भी बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान की अमरीकी कांग्रेस के खातून रुकन मैक्सन मोरवाटर्स के साथ गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई है। अमरीकी कांग्रेस की खातून रुकन से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था, 99% पाकिस्तान मेरे साथ है। उन्होंने गुफ्तगू में तहरीक अदम एतमाद का सारा मलबा साबिक आर्मी चीफ पर डाल दिया और कहा कि पाकिस्तान तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। मुझे गोलियां मारी गईं और तारीख का बदतरीन रियासती जबर हम पर हुआ है। और उनका कहना था कि चाहता हूं कि आपकी जानिब से हमारे हक में आवाज बुलंद की जाए। आप अगर अमेरिका से हमारे लिए आवाज उठाएं तो उसके असरात होंगे। लीक ऑडियो में साबिक वज़ीर आज़म का कहना था, हमारी हुकूमत मुआशी एतबार से बहुत बेहतर काम कर रही है। पाकिस्तान की किसी जमहूरी जमात के खिलाफ तारीख में इतना क्रैकडाउन नहीं हुआ। उन्होंने गुफ्तगू में कहा कि हम सिर्फ कानून की हुक्मरानी और आइन की सरबुलंदी चाहते हैं। इंसानी हकूक के लिए और कानून की हुक्मरानी के लिए आप आवाज उठाएं। वफाकी हुकूमत ने जजेस से मुतल्लिक ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान, जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक शामिल हैं। जुडिशल कमीशन की तश्कील से ऑडियो लीक्स की सदाकत और अदलिया की आज़ादी पर पड़ने वाले असरात की तहकीकात की जा सकेंगी। कमीशन 3 रोज में मुबैना ऑडियोज पर तहकीकात मुकम्मल करेगा। 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन साबिक वज़ीर आला पंजाब के सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात करेगा। कमीशन चौधरी परवेज इलाही की एक वकील के साथ गुफ्तगू की ऑडियो की तहकीकात भी करेगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान मुसर्रत जमशेद चीमा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की ऑडियो पर भी तहकीकात की जाएंगी। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने वफाकी हुकूमत की जानिब से 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील देने की तस्दीक की है। वफाकी हुकूमत की जानिब से अदलिया के हवाले से होने वाली ऑडियो लीक्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन के क़याम पर इमरान खान का रद्द अमल सामने आया है। अपने ट्वीट में इमरान खान ने कहा कि ऑडियो लीक इंक्वायरी कमीशन के जवाबित में कई चीजें दानिस्ताना छोड़ी गई। इंक्वायरी कमीशन में ये नुक्ता नहीं रखा गया कि वज़ीर आज़म हाउस की गैर आइनी जासूसी में कौन मुलव्विस है। इंक्वायरी कमीशन में ये नहीं पूछा गया कि हाजिर सर्विस जज साहिबान की गैर आइनी जासूसी में कौन मुलव्विस है। इमरान खान ने मजीद कहा कि इंक्वायरी कमीशन को इस इन्वेस्टिगेशन का इख्तियार होना चाहिए कि सरकर्दा अवामी अहदेदार समेत शहरियों के टेलीफोन कौन ताकतवर अनासिर रिकॉर्ड करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि सरकर्दा अवामी अहदेदारान समेत शहरियों के टेलीफोन रिकॉर्ड करना आइन के आर्टिकल 14 के तहत हासिल प्राइवेसी की संगीन खिलाफ वर्जी है। फोन कॉल टेम्परिंग, फोन टाइपिंग से गैर कानूनी हासिल डाटा लीक करने वालों को भी जिम्मेदार ठहराया जाए। इमरान खान ने यह भी कहा कि कानून की अमलदारी वाली जमहूरियतों में रियासत को जिंदगी के बाज़ पहलुओं में घुसना नहीं चाहिए। वो कौन है जो कानून से बालातर और वज़ीर आज़म की कमान से भी बाहर हैं? वो कौन है जिन्हें इस्तिस्ना हासिल है और वो गैर कानूनी तौर पर जासूसी कर रहे हैं? ऑडियो इंक्वायरी कमीशन को ऐसे अनासर की शनाख्त करनी चाहिए। इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकराती टीम ने मुझे 8 लोगों की लिस्ट दी। पहले कह रहे थे कि जमान पार्क में दहशतगर्द हैं, अब कहते हैं वांटेड लोग हैं। अगर आप वांटेड लोग सर्च करना चाहते हैं तो मेरे घर की क्यों तलाशी चाहिए? जैसे लाहौर हाई कोर्ट ने पहले इजाजत दी थी वैसे आ जाएं, लेकिन जैसे मेरे घर पर हमला किया, चीजें चोरी की, इसकी इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। गिरफ्तार करना चाहते हैं तो सिर्फ वारंट लेकर आएं, खुद गिरफ्तारी दूंगा। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ से कभी कोई मसला नहीं हुआ,
मसाइल को क्लियर करने के लिए इन तक पहुंचने की कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन मसला इनकी तरफ से है। उन्होंने मजीद कहा कि वो अपने मुल्क की फौज से क्यों मुकाबला करेंगे? कोई सियासी जमात ऐसा कर सकती है भला? कोई अपने मुल्क की फौज को कमजोर नहीं करना चाहता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मामले खुसूसी अता ने कहा कि अमेरिका पर साजिश का इल्जाम लगाने वाले इमरान खान अब अमेरिकियों से हाथ जोड़कर मदद मांग रहे हैं। मलिक अहमद खान के हमरा लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान अता ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। किया गया जब जंगें खत्म होती हैं तो ये आपस के कन्वेंशन होते हैं, आप बॉडीज वापस करते हैं। ब्रिगेडियर एमटीएस बाजवा का वो खत कैप्टन कर्नल शेर खान की जेब से निकला, आज भी वो हमारे आर्काइव्स का हिस्सा है। उस मुजस्मे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आप देखो तो सही कि कौन है, और ये बड़ा आसान काम है, कीबोर्ड पे घर पे बैठ के ठंडे कमरों में 7 बोतलें पी के उन लोगों पे एतराज करना जो बॉर्डर की हिफाजत कर रहे होते हैं, सरहदों पे सख्त मौसम में घर बार फैमिली से दूर सख्तियां बर्दाश्त कर रहे होते हैं। और ये टोली भर लोग थे, ये 2 खवातीन है बदबख्त, एक को तैयबा राजा है और एक को सनम जावेद खान है। मैं ज्यादा नहीं जानता, उनकी लैंग्वेज देखें आप, अभी उनके वीलॉग सुने, जबान देखें। क्या ये घर की तरबियत होती है कि माँ बाप ने ये नहीं सिखाया कि बेटा किसी दूसरी औरत के बारे में ये गंदी गाली नहीं निकालनी। ये दोनों पेश थी इस हमले में, सबसे आगे थी। तो ये क्या इमरान खान साहब की जमानत पर मौजूद नहीं होती? ये ऊपर से लोग उतरे थे। अब ये सारे हमले करके शोर क्या किया जा रहा है? ये तमीज बांधने का एक मकसद था। हमारे साहब ने बात करने में ज्यादा टाइम देना नहीं चाहता। मकसद ये था कि पाकिस्तानी अफवाज को, पाकिस्तान की दिफाई तनसीबात को निशाना बनाकर बदले का तासर दिया जाए कि 190 मिलियन पाउंड का करप्शन केस में इमरान खान गिरफ्तार हुआ, तो रद्द अमल में हमने फौज के और पाकिस्तान की हुकूमत के तनसीबात पे हमला कर दिया है। और ये करके क्या कह रहे हैं? पाकिस्तानी दिफाई इदारों पे हमला करके अमेरिका को कह रहे हैं कि माई बाप जुल्म ज्यादती हो रही है। हमारा दोस्त मुल्क है अमेरिका, हम कभी इस बात से हमने इनराफ नहीं किया, मगर आपने कहा कि बैरूनी साजिश, अमेरिकी साजिश के नतीजे में आपकी हुकूमत खत्म की गई है, हमारी हुकूमत मार्के वजूद ने जेब से साइफर निकाल के आपने लहराया। अब आप क्या कह रहे हैं? आप उस अमेरिकी खातून की, कांग्रेस वुमन की खुशामद में उसे कह रहे हैं कि बड़े बुरे हालात है, हमारी मदद करो, दोनों हाथ उठा के हमारी मदद करो, अमेरिकी कांग्रेस वुमन हमारी मदद करो, बड़े बुरे हालात हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। भाई इन्होंने तो आपके खिलाफ साजिश करके आपकी हुकूमत खत्म की थी। मेरा मुतालबा है कि जितने स्टिकर हैं जिन पे लिखा है क्या हम कोई गुलाम हैं जो मान जाए, एब्सोल्युटली नॉट, वो उतार के इमरान खान साहब के माथे पे चिपका देने चाहिए जब वो अमेरिकी हुकाम से बात करते हैं, ताकि पता हो ना कि पूरी कौम की गाड़ियों पे स्टिकर लगवा दिए, और जिन लोगों की गाड़ियों पर भी स्टिकर मौजूद है मेहरबानी करके उनको उतार के आग लगा दें। क्योंकि ये जो आज ऑडियो आई है इसमें वो क्या कह रहा है? पाकिस्तान की तारीख में इतनी बुरी सियासी इंतकाम नहीं हुआ। भाई आपने दिफाई तनसीबात को हमला किया, आपने गैर कानूनी काम किया, आपने जराइम जो है वो सरजद आपसे हुए। अब आप क्या चाहते हैं कि लोगों को पकड़ा ना जाए, एंटी टेररिज्म एक्ट लगाया जाए, जेलों में ना डाला जाए, उनके मुकदमात ना चलाए जाए, मादक पिदर आजाद रहे, ताकि पाकिस्तान का दुश्मन कल को ये जुर्रत करे जो आपने की है कि कोर कमांडर हाउस पे हमला कर दे। अब इसकी सजा ना दी जाए, इसलिए वहां पे हाथ जोड़ के कहा जा रहा है खुदा का वास्ता है मुदाखलत करें, आप स्टेटमेंट दें, आप आवाज उठाएं। बदतरीन सियासी इंतकाम तो देखा ही ना, फवाद जब गाड़ी से उतर के भागा, मैं अल्लाह ताला से डर के कहता हूं अल्लाह ताला ये वक्त किसी पे ना लेके आए, हम बड़े कमजोर लोग हैं, अल्लाह ताला ये वक्त किसी पे ना लेके आए जो फवाद चौधरी पे आया, जिस तरह वो गाड़ी से भागा है। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते देख के वो इमेजेस कि इतनी बड़ी बड़ी बड़के मार दी, और उसके बाद हालात ये है बुजदिल से भाग जाना। नुसरत जावेद साहब ने ठीक कहा है कि जे मैं जानती जग्गे ने मर जाना है, वो है ना कि मैं एक दी था 2 जन दी कि मेरा बहादुर बेटा मरा, तो मैं मुझे पता था इसने मर जाना, तो मैं 2 पैदा करती। तो इनके बारे में उन्होंने कहा कि वो इनके बारे में ये कहा जाना चाहिए था कि मुझे पता होता जग्गे ने नस जाना तो मैं ना जमदी। मतलब आप अंदाजा करें, ये आपके हालात हैं, ये मामलात हैं। और मैं
ऑडियो के अंदर कहा जा रहा है ना कि मुल्क की तारीख की बदतरीन सियासी इंतकाम है, सियासी इंतकाम जुडिशियल मर्डर था जुल्फिकार अली भुट्टो का, अटक किला था, मियां नवाज शरीफ जहां बंद थे, लाहौर किला था जहां पे कोड़े मारे जाते थे। ये तारीख है, जिला वतनियां थी, जेलें थी, त्यारा साजिश केस था। आपने तो देखा ही कुछ नहीं है, आपको तभी उंगली लगी है। जानिब मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर मरीम नवाज ने उलमा और मशाइख से खिताब में कहा कि इमरान खान जैसी जमानतों की बरसात आज तक नहीं देखी, रिमांड में किसी की जमानत पर रिहाई नहीं देखी। उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ जिस केस पर कार्रवाई शुरू होती है हुक्म इम्तना जाता है, अदालतों का मजाक बन कर रह गया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। एमपीओ में ना पकड़ ले, जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर होता है उसमें ना पकड़ सके। ये रात 11:30 बजे तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे रहे। इस्लामाबाद के किसी जज को, हाई कोर्ट के जज को ये तौफीक नहीं हुई कि वो ये कहें कि इधर से बाहर निकले, अदालत का टाइम खत्म हो गया, आप एक मुजरिम है या मुल्जिम है, आप पे इल्जाम है, आप अदालत को अपनी पनाहगाह नहीं बना सकते। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरह फवाद चौधरी साहब को जब पुलिस पकड़ने आई, किस तरह उन्होंने दौड़ लगाई। मैं समझती हूं कि 100 मीटर्स रेट मैराथन में भी ये जीत सकते हैं, ऐसी दौड़ लगी। 3 दफा बेचारे गिरते गिरते बचे। तो पहले जो दावे किए थे, तेरा बाप भी देगा आजादी, पहले जब इतनी तौफीक ही नहीं थी तो इतने बड़े बड़े नारे क्यों लगाए थे? आज वो लोग वीडियोस चला रहे हैं, तेरा बाप भी देगा आजादी, और जो बाप से आजादी मांग रहा था, बाप को ललकार रहा था, सिर्फ इसलिए कि ये इनको लग्जरी की इतनी आदत है कि ये एक रात जेल में नहीं गुजार सकते। भाई जब यहां पर आपको किसी, यहां पर सच्चाई हो, दिल में सच्चाई हो, आपके जज्बे में सच्चाई हो, आपकी तहरीक में सच्चाई हो, आपकी जो आइडियोलॉजी है उसमें सच्चाई हो, तो उसके लिए तो लोग फांसी के फंदों पे झूल जाते हैं और शिकवे का एक लफ्ज मुंह से नहीं निकालते। तो ना सिर्फ ये कि ये अल्लाह ताला की गिरफ्त में आए हैं, मकाफात अमल का शिकार हुए, ये बुरी तरह एक्सपोज हुए, बुरी तरह एक्सपोज हुए। लोगों की, जब बच्चों की जानें इतनी सस्ती हैं, इस्लाम क्या कहता है मुनसिफों के बारे में? एक हदीस है ना जिसमें 3 तरह के जजेस के बारे में बताया हुआ है कि अगर 3 तरह के जजेस को डिफाइन कर दिया गया, डिस्क्राइब कर दिया गया है उस हदीस मुबारका में, तो आप आज देखें इस्लाम क्या कहता है इन मुनसिफों के बारे में। जो मुनसिफ ये जानते हैं कि ये 60 अरब की चोरी बल्कि डाका डाल के आया है। क्या उमर अता बंदयाल साहब ने एक बार भी, जब ये अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ गया और फिर जब इस चीज पे तनकीद हुई तो उन्होंने अगले दिन बहाने से ये बात की, क्लैरिफिकेशन दी, जो कि उससे भी मुज़िका खेज थी कि मैं तो बहुत खुश अखलाक हूं, मेरी अदालत में जो भी आता है मैं उसको कहता हूं। कत्ल करके आपकी अदालत में एक कातिल को पेश किया जाता है तो आप उसको ये कहते हैं आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। जब कानून की अदालत में कोई मुजरिम पेश होता है, कोई मुल्जिम पेश होता है, उसको कटहरे में खड़े करते हैं, उसको ये नहीं कहते आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। इखलाक नहीं चलता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वहां पर आइन और कानून चलना चाहिए। ये अजीब बात है कि सुओ मोटो वो सासू मोटो बन गया, सुओ मोटो जो है। और आपने गिरफ्तारी के तरीकाकार पे पूरी तवज्जो रखी, जानबूझ के आपने क्रिमिनल नेग्लिजेंस आपने बरती, आपने मैं क्या उसको अल्फाज इस्तेमाल करूं, आपने एक बार भी इमरान खान से पूछा कि भाई तुम्हें जो पकड़ा गया है, गिरफ्तारी हुई है, वो किस केस में हुई है? यहां से गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, अदालत के अहाते से गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। तो मैं पूछना चाहती हूं कि जब जमान पाक में पुलिस गिरफ्तार करने गई तो वहां पर पेट्रोल बॉम्ब से हमला किया जाता है पुलिस के ऊपर, उनके सर तोड़े जाते हैं, उनकी आंखें फोड़ी जाती हैं, पुलिस वालों के ढेर लग गए वहां पर जमान पाक में, जहां पे एक अकेली खातून थी। पता नहीं जिन्नात ने हमला किया होगा फिर, जहां अकेली खातून थी तो जिन्नात ही कर सकते हैं, फिर इंसान अगर आप कहते हैं वहां नहीं था तो अंदर से हमला किसने किया? नायब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में क्लीन चिट दे दी। कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक आशियाना हाउसिंग में शहबाज शरीफ के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के कोई सबूत नहीं मिले। आशियाना स्कैंडल में शहबाज शरीफ के खिलाफ बदनीयती का कोई पहलू भी साबित नहीं होता।
रिपोर्ट में कहा गया कि आशियाना हाउसिंग के ठेके देने के प्रोसेस में बदउनवानी की कोई सबूत नहीं। आशियाना प्रोजेक्ट शुरू करते वक्त सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने फौजी तंसीबात पर हमलों में मुलव्विस खातिन को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि पंजाब भर में 9 मई को होने वाले वाक़यात से मुतल्लिक 138 मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें 500 से ज़ायद खातिन इस वक्त मतलूब हैं। फौजी तंसीबात पर हमलों में मुलव्विस खवातीन को हर सूरत गिरफ्तार किया जाएगा। हमलों में मुलव्विस खातिन किसी रायत की मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला ने हिदायत की है कि इन मुकदमात में मुलव्विस खवातीन की गिरफ्तारी लेडीज पुलिस के हमरा यकीनी बनाई जाए और कोशिश की जाए कि इनको खातिन पुलिस स्टेशन में रखा जाए। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज FIRs में शामिल खातिन को भी गिरफ्तार किया जाएगा। फौजी मुकामात पर हमले खासतौर पर जिना हाउस के अंदर और बाहर मौजूद खवातीन से लेडीज पुलिस स्टेशन में आकर खुद गिरफ्तारी देने की सूरत में रायत बरतने का फैसला किया गया है। लाहौर हाईकोर्ट से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 123 कारकुनान की नजरबंदी के अहकामात मुअत्तल करके रहा करने का हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस इनवारुल हक ने PTI रहनुमा फारूक हबीब की दरखास्त पर समाअत की। फैसलाबाद के 123 PTI कारकुनान की नजरबंदी को रहाई जो है वो हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई के वाक़यात के इल्जाम में गिरफ्तार होने वाले कारकुनान की रहाई के लिए अदालतों से रुजू करने का फैसला किया है। मारूफ कानूनदान हामिद खान की चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात हुई, जिसमें मुल्क भर में जारी PTI कारकुनान और रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन पर मुशावरत की गई। सीनियर वकील हामिद खान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कानूनी मामलात के हवाले से आगाह किया और मामले में होने वाली खिलाफ वर्जियों को उजागर किया। इमरान खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की नाहक गिरफ्तारियां ज्यादती हैं। तहरीक इंसाफ को खत्म करने की साजिश कभी कामयाब नहीं हो सकती। PTI ने मेयर कराची के इंतखाबात में जमात इस्लामी के हाफिज नईमुल रहमान की हिमायत का ऐलान कर दिया है। तर्जमान PTI का कहना है कि मेयर कराची के इंतखाब में जमात इस्लामी के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। तर्जमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी मेयर कराची का इंतखाबी अमल में प्री पोल ब्रेकिंग कर रहा है। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान को सिंध पुलिस ने अगवा कर लिया, जबकि PTI इस मामले पर अदालत से भी रुजू कर चुकी है। तर्जमान के मुताबिक पीपल्स पार्टी 4 बार बल्दियाती इंतखाबात से पीछे भागी, अब उजलत में मेयर का इंतखाब करना चाहती है। तर्जमान तहरीक इंसाफ का कहना है कि मेयर का इंतखाब शफाफ तरीकेकार से होना चाहिए। पीपल्स पार्टी और NQM नहीं चाहती कि अवामी मैंडेट कबूल किया जाए। वफाकी वजीर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ का कहना है कि कोई इमरान खान को मुल्क से बाहर भेजने की जुर्रत ना करे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जावेद लतीफ ने कहा, रियासती इदारों में बैठे लोग जो खुद सियासत नहीं कर सकते वो सियासत करवा रहे हैं। 9 और 10 मई के वाकयात की सहूलतकारी रियासती इदारों में बैठे हाजिर सर्विस और रिटायर होने वाले कुछ लोग कर रहे थे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जान लेते हैं। इसलिए कि आज कितने दिन हो गए, आज कई दिन गुजरने के बावजूद रियासती अदारों में बैठे लोग अगर आज भी बेनकाब नहीं होंगे, 9-10 मई के सहूलतकार और अदारों में बैठे लोग भी और साबित जो हो गए हैं वो सब मिलके ये सारी प्लानिंग कर रहे थे। अगर मेरी जमात की हद तक होता तो ये सीने में राज राज रहता। अगर सिर्फ नवाज शरीफ को तायात नहल रखना था, मकसूद था, तो मैं जुबान न खोलता। मगर जब मेरी रियासत को खतरा इनसे हो गया है, जब मेरी रियासत इनके हाथों महफूज नहीं मैं समझ रहा, तो फिर मैं किस लिए ये राज राज रहने दूं? मैं जुबान खोलूंगा। क्या पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारों के इल्म में नहीं है कि 9 और 10 मई को किस किस
अदारे में बैठे शख्स ने इसके लिए सहूलतकारी का रोल अदा किया, और जो किया वो अगर बेनकाब हो जाएं और कर लिए जाएं तो ये वही किरदार हैं जिन्होंने 2017 में पाकिस्तान की बर्बादी की बुनियाद रखी। वो सारे के सारे बेनकाब हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वफाकी वजीर शरी रहमान ने कहा है कि बेनजीर भुट्टो की शहादत पर हंगामा बरपा था, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। बिलावल हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि सेनेटर एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में 9 मई को हसास तंसीबात पर हमला आवर होने की भरपूर मजम्मत करते हैं। जिम्मेदारों को करारे वाकई सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 9 मई को जो हुआ वो मुल्क के लिए स्याह दिन है। अफसोस से कहते हैं पाकिस्तान की तारीख ने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि जब जजेस आप दीदा होंगे तो लोग अपना रोना कहाँ रोएंगे। आइन और कानून अदलिया के फैसलों की बेतौकीरी हो रही है। ट्विटर पर शेख रशीद ने कहा कि पढ़े लिखे लोग को बेगुनाह गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि पढ़ा लिखा नौजवान बाहर निकलेगा, मुल्क छोड़कर चला जाएगा या इंतहा पसंदों के हत्थे चढ़ जाएगा। अदालतें ही इन्हें कानूनी मुआशरे का हिस्सा बना सकती हैं, रास्ता अदालतों से ही निकलेगा। उन्होंने कहा कि जजेस कह रहे हैं कि हमारे फैसलों की तस्लील हो रही है। आइन के साथ जिस तरह मजाक हो रहा है, ऐसा तर्ज अमल गैर आइनी हुकूमत में भी नहीं देखा गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बलूचिस्तान के इलाके ज़रख़ौन में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में 3 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक पोस्ट पर मौजूद जवानों की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। शदीद फायरिंग के तबादले में 3 जवान शहीद, 1 दहशतगर्द मारा गया। ISPR का कहना है कि चेक पोस्ट इलाके में कोयले की कानों से भत्ताखोरी की शिकायत को रोकने के लिए हाल ही में कायम की गई थी। दहशतगर्दी के खदशात के पेश नजर CTD ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाई करते हुए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान कलअदम तंजीम के 7 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों में शेर मोहम्मद, अब्दुल खालिक, इकरामुल्ला, नजीबुल्ला शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद, असलहा, खुदकुश जैकेट बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। CTD हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द हसास तंसीबात और अहम शख्सियात को निशाना बनाना चाहते थे। हुकाम का कहना है कि CTD ने रवा हफ्ते 472 कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन किए। अमेरिका की कौमी सलामती अमूर के साबिक मुशीर जॉन बोल्टन का PTI चेयरमैन इमरान खान से टेलीफोनिक राबता हुआ है। कहा कि इमरान खान के साथ रवां सलूक पाक अमेरिका ताल्लुकात में रुकावटों और तनाव बढ़ाने का सबब है। सिविलियंस के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम का तसलसल किसी के मुफाद में नहीं। पाकिस्तान की सूरत हाल पर 16 कैनेडियन अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को खत लिख दिया है। खत के मतन के मुताबिक पाकिस्तान में पुरअमन मुजाहरों की इजाजत होनी चाहिए। पाकिस्तान में तशद्दुद के तमाम वाक़यात समेत बेगुनाह शहरियों, सहाफ़ियों और दीगर अफराद की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। वतन के मुताबिक गिरफ्तार अफराद पर मुकदमात सिविल अदालत में चलाए जाने चाहिए। इमरान खान पर आयद इल्जामात खुली अदालत में वाजे किए जाएं और पाकिस्तानियों को अपनी किस्मत का फैसला आज़ादा और शफाफ इंतखाबात से करवाना चाहिए। खत के मतन में यह भी लिखा गया कि पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार की हुक्मरानी के लिए साथ देंगे। पाकिस्तान की सूरत हाल पर आपके ठोस रद्द-ए-अमल के मुंतज़िर हैं। अल-कादिर ट्रस्ट करप्शन केस में बरतानिया से 19 करोड़ पाउंड की गैर कानूनी मुंतकली पर नैब ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को 23 मई को दोबारा तलब कर लिया। नैब की तरफ से साबिक वज़ीर आज़म को 23 मई को नैब दफ्तर में JIT के सामने पेश होने की हिदायत की गई। नैब टीम ने इमरान खान को 18 मई को तलब किया, ताहम वो गैर हाजिर रहे। नैब के कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम इमरान खान को शामिल तफ्तीश करेगी। इमरान खान से 19 करोड़ पाउंड की गैर कानूनी मुंतकली से मुतल्लिक 20 सवालों के जवाब तलब किए गए हैं। इमरान खान ने बरतानिया से 19 करोड़ पाउंड लाकर वापस मुल्ज़मान को देकर माली फायदे हासिल किए।
जिला इंतजामिया की जानिब से इमरान खान के रहायशगाह जमान पार्क के बाहर कायम की गई तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर हाउसिंग के अहकामात पर कैनाल रोड ग्रीन बेल्ट्स पर PTI कारकुनान की जानिब से कायम तजावुजात को खत्म कर दिया गया है। DG PHA की हिदायत पर PHA इंतजामिया की जानिब से जमान पार्क की ग्रीन बेल्ट्स की बहाली के लिए हंगामी इकदाम का भी आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद अपडेट ले लेते हैं अपने नुमाइंदे सलमान शाह से। जी सलमान, बताएगा तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है, क्या कहेंगे? अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताते चले कि जिला इंतजामिया की जानिब से इमरान खान की रहायशगाह जमान पार्क के बाहर कायम की गई तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन मुकम्मल कर दिया गया है। वज़ीर हाउसिंग के अहकामात पर कैनाल रोड ग्रीन बेल्ट से PTI कारकुनान की जानिब से कायम तजावुजात को खत्म कर दिया गया, जबकि DG PHA की हिदायत पर PHA इंतजामिया की जानिब से जमान पार्क की ग्रीन बेल्ट की बहाली के लिए हंगामी इकदाम का भी आगाज कर दिया गया है। जिला इंतजामिया की जानिब से इमरान खान के रहायशगाह जमान पार्क के बाहर कायम की गई तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर हाउसिंग के अहकामात पर कैनाल रोड ग्रीन बेल्ट से PTI कारकुनान की जानिब से कायम तजावुजात को खत्म कर दिया गया, जबकि DG PHA की हिदायत पर PHA इंतजामिया की जानिब से जमान पार्क की ग्रीन बेल्ट की बहाली के लिए हंगामी इकदाम का भी आगाज कर दिया गया है। जिला इंतजामिया की जानिब से इमरान खान की रहायशगाह जमान पार्क के बाहर कायम की गई तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर हाउसिंग के अहकामात पर कैनाल रोड ग्रीन बेल्ट से PTI कारकुनान की जानिब से कायम तजावुजात को खत्म कर दिया गया है। इसी पर एक बार फिर से बात करते हैं अपने नुमाइंदे सलमान शाह से। जी सलमान, बताएगा क्या कहेंगे, ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है? हाँ जी बिल्कुल, जिला इंतजामिया की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की रहायशगाह जमान पार्क के बाहर कायम की तजावुजात के खात्मे के लिए किया जाने वाला ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। वज़ीर हाउसिंग के अहकामात पर कैनाल रोड ग्रीन बेल्ट से PTI कारकुनान की जानिब से कायम तजावुजात खत्म कर दी गई हैं। DG PHA की हिदायत पर PHA इंतजामिया की जानिब से जमान पार्क की ग्रीन बेल्ट की बहाली के लिए हंगामी इकदाम का भी आगाज कर दिया गया है। मैं आपको बताता जाऊं कि जमान पार्क के बाहर तकरीबन 1 किलोमीटर तवील ग्रीन बेल्ट थी, जिसे PTI के कारकुनान की जानिब से कैंप्स और कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया था। गुज़िश्ता शब जिला इंतजामिया की जानिब से जमान पार्क कायम तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन किया गया, जिसे आज मुकम्मल कर लिया गया है। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बैरिस्टर सैयद असवर अली नासिर के अहकामात पर DG PHA ताहिर भट्टू ने LBC इंतजामिया को ग्रीन बेल्ट को दोबारा खूबसूरत बनाने की हिदायत जारी की, जिस पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर LBC जलील अहमद की ज़ेर निगरानी आज PHA के दर्जनों मालियों ने ग्रीन बेल्ट की सफाई के साथ 200 से ज्यादा पौधे लगाए। PHA इंतजामिया का कहना है कि हम जमान पार्क कैनाल रोड ग्रीन बेल्ट को दोबारा खूबसूरत बनाने के लिए हंगामी इकदाम कर रहे हैं। जी सलमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पंजाब पुलिस ने मारूफ एंकर पर्सन की जानिब से लगाया गया इल्जाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है जिसकी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। एक सियासी जमात की जानिब से चंद गिरफ्तार मुल्जिमान की एक वीडियो झूठी कहानी के साथ वायरल की गई कि इन मुल्जिमान को जेल से लाकर जमान पार्क के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चले कि तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक एक मारूफ एंकर पर्सन की जानिब से इस वीडियो को बगैर तहकीक उठाकर रीट्वीट कर दिया गया। वीडियो में दिखाए जाने वाले मुल्जिमान से कोई एक भी मुल्जिम इन 8 अफराद में शामिल नहीं। तर्जुमान ने वजाहत की है कि दरअसल वैन में बैठे लोग वो हैं जिन्हें 9 मई के हंगामों के दौरान पहले 3 MPO के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और फिर तफ्तीश के बाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, इसलिए इनके हाथों पर जेल की मोहरें भी लगी हैं। तर्जुमान ने मशवरा दिया कि अवाम बिलखुसूस शोबा सहाफत से वाबस्ता लोगों को झूठा प्रोपेगेंडा के जकड़ से हमेशा बचना चाहिए और तारीख के इस नाजुक मोड़ पर दिफाई इदारों पर हमला करने वाले शरपसंदों को निशाने इबरत बनाने के लिए हुकूमत और पंजाब पुलिस की भरपूर सपोर्ट करनी चाहिए। वफाकी वजीर ओवरसीज पाकिस्तानी साजिद हुसैन दूरी ने कहा कि सऊदी अरब होटल में आतिशज़दगी का वाकया कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस हुआ है।
सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में आतिशदगी का वाक़या पर उन्होंने कहा 8 शहादतों और 6 ज़ायरीन के जख्मी होने के इतलात मौसूल हुई। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन और कम्युनिटी वेलफेयर अताशी जदा को लाशें जल्द अज जल्द पाकिस्तान लाने की हिदायत की गई है। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि वर्षा के दुख दर्द में शरीक हैं, पाकिस्तान में हर मुमकिन मदद की कोशिश करेंगे। सिविल डिफेंस के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात से मालूम हुआ कि इमारत में सिक्योरिटी और सेफ्टी तकाजों की पासदारी न होने की वजह से आग लगी थी। हालियात के पेश नजर पंजाब पुलिस का पकड़ धकड़ जारी है। जस्टिस अमजद रफीक बरहम है। गैर कानूनी नजरबंदी पर डिप्टी कमिश्नर को 5000 रुपए फी योम जुर्माने की सजा सुना दी गई। अदालत की जानिब से 6 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया गया। तहरीरी फैसले में हुकूमत को भी मुल्क में अमन अमान और खुशहाली के लिए मुतअद्दिद तजावीज़ दी गई हैं। एक बार फिर से आपको बताते चले कि हालिया वाक़यात के पेश नजर पंजाब पुलिस की पकड़ धकड़ जारी है। जस्टिस अमजद रफीक बरहम है। गैर कानूनी नजरबंदी पर डिप्टी कमिश्नर को 5000 रुपए फी योम जुर्माने की सजा सुना दी गई। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शराफत अली से। जी शराफत, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने आज नाजायज नजरबंदी के खिलाफ जुर्माना आयद करते हुए शहरी को फौरी रहा करने का हुक्म तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। फैसला 6 सफात पर मुश्तमिल था। इस फैसले की सबसे अहम बात यह थी कि बेगुनाह शहरियों को नाजायज तौर पर नजरबंद करने के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक मौजूद है। कानून ये खुद हक देता है और इस हवाले से वो लोग जो इस वक्त जबकि नजरबंदी के केसेस बहुत ज्यादा मंजर आम पे आ चुके हैं, तो ये फैसला इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस फैसले में कहा गया कि जिम्मेदार जो डिप्टी कमिश्नर है उनको जो शहरी जिसको गैर कानूनी तौर पर नजरबंद किया गया था उसको हर फी यौम के हवाले से 5000 रुपया जुर्माना किया गया है जो उसे अदा किया जाएगा। इसके अलावा आम शहरी की आज़ादी कानून की नजर में इंतहाई अहमियत की हामिल है, जिस वजह से हर शहरी को आजाद जिंदगी गुजारने का बुनियादी हक है, जिसको किसी भी तरीके से कोई भी सरकारी इदारा किसी बेगुनाह आम शहरी को नाजायज तौर पर नजरबंद नहीं कर सकता। इस फैसले से ये बात भी वाज़ेह होती है कि आज जिन लोगों को नजरबंदी के मुकदमा चल रहे हैं वो बेगुनाह होने पे इसके खिलाफ इस कानून के तहत चाराजोई कर सकते हैं। यहाँ अदालत की बालग नजरी के हवाले से ये चीज भी काबिल इस्ताइश है कि फैसले में हुकूमत के ऐसी तजावीज दी गई हैं जिसमें हुकूमत को कहा गया है कि ये नामुमकिन है, ये चीज बैद अल क़ियास है कि हुकूमत अपने जो अपने अवाम है उससे किसी किस्म का कोई बदला ले सके। फलाही रियासत या वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए जरूरी है कि वहाँ पे हुकूमत जो है वो अपनी अवाम को अच्छी सहूलतें और अच्छे इसके अलावा इस फैसले में ये भी कहा गया कि अदालत जी ठीक, शराफत आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सीडीए मजदूर यूनियन CBA के माहदे के मुताबिक 50 मुलाजमीन हज के सादत हासिल करने के लिए रवाना हो चुके हैं। अलविदाई तकरीब CDA मजदूर यूनियन मुनक्किद हुई। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे तैमूर यूसुफजई की रिपोर्ट में। CDA मजदूर यूनियन CBA के मुआहिदे के मुताबिक 50 मुलाजमीन हज की सआदत हासिल करने के लिए रवाना हो गए। इस सिलसिले में अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई। इसी सिलसिले में एक और अलविदाई तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौका पर आज़मीन हज से खिताब करते हुए कायद मजदूर CDA मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि इस साल 50 मुलाजिमीन की हज पर रवानगी CDA मजदूर यूनियन के एजाज की बात है। साबिक़ा अदवार में फरीज़े हज सियासत की नजर हो गया, लेकिन CDA मजदूर यूनियन हमेशा रंग, नस्ल और मजहब से बालातर होकर मजदूर की खिदमत पर यकीन रखती है और इंशाअल्लाह इसी तरह इस खिदमत को जारी रखा जाएगा। आज़मीन हज के लिए सऊदीया में बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं, जिस पर हम हुकूमत पाकिस्तान
और वजारत मजहबी उमूर को भी खिराज तहसीन पेश करते हैं। उस मौका पर उन्होंने कहा कि अगले साल इंशाअल्लाह 60 मुलाजिमीन हज की सआदत हासिल करेंगे। आखिर में उन्होंने आजिमीन हज को पैगाम देते हुए कहा कि तमाम हुज्जाज कराम बतौर पाकिस्तान के सफीर हज का फरीजा अदा करने जा रहे हैं, लिहाजा वहाँ के कवानीन और उसूलों को मद्देनजर रख कर मुकम्मल पाबंदी की जाए ताकि हमारे मुल्क की नेक नामी में इजाफा हो सके। इसके साथ साथ मुल्क और इदारे की तरक्की के लिए खुसूसी दुआओं की अपील है। कौमी अमन कमेटी पाकिस्तान के वफ्द की SSP पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग मंसूर कमर की रिहाइश का बरामद हुई है। वफ्द ने SSP की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। वफ्द की क़यादत चेयरमैन कौमी अमन कमेटी प्रोफेसर महमूद गजनवी और तर्जुमान राना अब्दुल मन्नान ने की। वफ्द में जहांजेब अली खान, रिजवान अजीज, वसीम, रोमी हैदर अली शामिल थे। और इसी के साथ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़।